वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ फ़न वाले व्लॉग बनाऊंगा, फ़नी व्लॉग बनाऊंगा। पहले एक्चुअल में मैंने ट्रैवल व्लॉग बनाए थे और मैंने सोचा था कि ट्रैवल व्लॉग को ही कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैंने आपको कहा था कि नहीं, मैं कॉमेडी वीडियोस बनाऊंगा, फ़न वाले व्लॉग बनाऊंगा। मैंने ट्रैवल के व्लॉग बनाए, कुछ फ़न व्लॉग बनाया। आज का जो ये व्लॉग है ये फ़नी व्लॉग है। अभी कॉमेडी के में भी दो तीन बातें आ जाती है। एक कॉमेडी होती है जो खुद ब खुद हो जाती है, कभी कभी हम लोग कहाँ जाते हैं और ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है जो हमें कॉमेडी की तरह फील होती है। दूसरी कॉमेडी पर्पसली करते हैं हम, कोई फ्रेंड मिलता है हमको या हम वहाँ पे एंजॉय करने जाते हैं, कभी कोई रिलेटिव के साथ हम जानबूझ के कॉमेडी करते हैं और हम एंजॉय करते हैं उसको, कॉमेडी को। और तीसरा, हम कॉमेडी शोज़ देख के उसको एंजॉय करते हैं। उसके जैसे कपिल शर्मा का जैसे शो है, वो कॉमेडी करता है और सब लोग हंसते हैं। तो उनकी जो अरेंजमेंट्स है, मेरा तो कुछ अरेंजमेंट हुआ नहीं है, इसके लिए मैंने सोचा है कि कोई फ्रेंड को मैंने एक को बोला था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला कि हम ऐसे कुछ कॉमेडी के वीडियोस बनाएं, कुछ ट्रैवल के ब्लॉग बनाए, दोनों मिलके क्यों ना कुछ कुछ अच्छा करें। तो बोला मिलता हूँ, देखते ही देखते। मैं बोला ये देखते ही देखते करके पूरी मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं बोला मैं अकेला जो हो सकेगा मैं अकेला ही। तो मैंने सोचा क्यों नहीं कुछ कॉमेडी के किस्से मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये जो ब्लॉग है इसमें मैंने कॉमेडी के किस्से बताए हैं। दूसरी बात, अभी दूसरा मैंने ब्लॉग सोचा है कि बिज़नेस आइडियाज़ पे मैं ब्लॉग बनाऊंगा एक, उसमें भी मैंने कुछ अच्छी टॉपिक्स सोचा है और भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाऊंगा। एक्चुअल में एक ही चीज़ पे फोकस करो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने ऑल इन वन कर दिया है अपने चैनल को। जो जो हो सकेगा, जैसे जैसे पॉसिबल हो सकेगा, वैसे वैसे अलग अलग डिफरेंट ब्लॉग्स बनाते जाएंगे। और दूसरी बात, मेरे को दो जनों ने मोटिवेट किया है। एक अंकल मिले थे, पहले चैनल मैंने बनाया था लेकिन मुझे लगा कि नहीं चलेगा, तो और उसमें डेट वगैरह मैं सीख भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, दोनों बातें हैं। तो एक अंकल ने मुझे बोला कि नहीं, तू कंटिन्यू कर, तेरे वीडियोस मेरे बच्चे देखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात कि उनके मतलब उनको किधर न किधर रहेगा कि हाँ भाई अच्छा कर रहा है। बोला क्लियरिटी अच्छी है, रोड्स पे जो तूने वीडियो निकाले हैं बाइक पे उसकी क्लियरिटी अच्छी है। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिला। भले मेरे सब्सक्राइबर्स अभी स्टार्टिंग है या ठीक है, वो सब चीज़ें अपनी जगह पे है। और मुझे प्रॉपर अपलोड भी मैं सिंपल अपलोड कर रहा हूँ। वैसे मैंने एक अपलोड का भी वीडियो देखा था कि गूगल क्रोम में जाओ, ऐसे करो वैसे करो, वो सब चीज़ें जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं है मैं क्यों करूँ। कहाँ से भी कुछ भी पेस्ट करके कहाँ पे भी कुछ भी डाल दो, वैसे मेरे को अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। वो पॉइंट्स मैं सिंपल अपलोड कर रहा हूँ। इसके लिए मेरा जो है ये चैनल स्लो चल रहा है, लेकिन स्लो चले लेकिन अच्छा चले। और दूसरी बात, और एक मेरा कज़िन है, अभी एक दो दिन पहले की बात है, उसने भी मुझे मोटिवेट किया। उसने बोला भैया ब्लॉग्स बनाते जाइए, सक्सेस खुद ब खुद हो जाएगा। बोला चलो ठीक है, अभी छोटा कज़िन मुझे बोल रहा है तो मैं उसको कंटिन्यू करते ही जाऊँगा अभी मैं। और बाकी आप ये सब्सक्राइब कीजिए आप चैनल को और शेयर कीजिए अच्छा लगे तो। आज का ब्लॉग बताइए कैसा लगा आपको। इसे एक किस्सा सुनाता हूँ। ये एक 8-10 साल पहले की बात है। एक्चुअल में वो टाइम क्या हुआ था कि एक पर्सन आया था हमारे घर में, काफ़ी हंसने वाली बात है। तो क्या हुआ कि वो एमबे का मार्केटिंग पर्सन था। पहले के टाइम में मार्केटिंग पर्सन आते थे जो बोलते थे हमारे एमबे की कंपनी के आप मेंबर बनो, फिर आपको ये फ़ायदे होंगे, मल्टीनेशनल कंपनी के फ़ायदे बताते थे। तो क्या हुआ, एक बार वो घर पे आया था, भाई के साथ आया था। तो हमने उसको घर पे बिठाया। नॉर्मल प्लास्टिक की 2 चेयर न्यू लेके आए थे, तो एक चेयर पे बिठाया उसको। वो जो चेयर है उस पर बैठ के वो बिज़नेस के बारे में बताना शुरू किया उसने कि उसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी थी, अच्छे ढंग का आदमी था, कपड़े वगैरह अच्छे पहन के एकदम मस्त बैठ के अच्छी अच्छी खासी कंपनी के बारे में सब बता रहा था कि हमारी कंपनी में अगर तुम ज्वाइन करते हो तो आगे चल के तुम ये ऐसे ऐसे पर्सन बढ़ा सकते हो, तो तुम्हारा ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे बताते बताते एक्चुअल में क्या हुआ, जो चेयर थी ना प्लास्टिक की चेयर की जो है एक टांग जो है वो थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा गड़बड़ था उसमें। एक्चुअल में नहीं थी, ऐसा पता भी नहीं था एग्जैक्टली क्या गड़बड़ है। तो ऐसा डाउट था कि वो आदमी कहीं मतलब एक तो हेल्थी आदमी था, वो बैठ तो गया और ऊपर से वो बात करते जा रहा है तो हम उसे रोक भी नहीं पा रहे थे, वो कंटिन्यूस बोलते ही जा रहा था।
हम सोच रहे थे उसको बोले कि आप ये चेयर से उठ के या तो बेड पे बैठिए या दूसरी चेयर पे बैठिए। उसने वो कंटिन्यूस बताते जा रहा है और इत्तेफाक से क्या हो गया, वो चेयर की जो एक टांग थी वो थोड़ी हल्की सी टेढ़ी थी और वो आदमी बताते बताते धड़ाम से गिर गया। तो क्या हुआ, फिर वो गिर गया तो हमने उसको बोला अरे वो ऐसे, वो भी शॉक्ड हो गया, ऐसे ऐसे गिर के ऐसे देख रहा है ऐसे कि ये क्या हो गया। उसकी बोलती ही बंद हो गई, पूरा उसका जो बिज़नेस की जो बातें थी सब ख़त्म हो गई वहाँ पे। फिर क्या हुआ, फिर हम जैसे तैसे हमने अपनी मतलब मैं था, भाई था, मम्मी थी, सिस्टर थी घर पे जो जैसे रहते सब जन, जैसे तैसे अपनी हंसी को रोक के, और डर भी लगा कि कहीं उस बेचारे को आदमी को कुछ लग नहीं जाए, तो उसको बोला कि संभल के, ऐसे उसको उठाया और वो भाई साहब वापस वही चेयर पे बैठ रहा है। तो उसको बोला कि आप एक काम कीजिए, ये चेयर छोड़िए, दूसरी चेयर पे बैठिए। तो उसको दूसरी चेयर पे बैठाया और वो बंदा कंटिन्यू वापस अपना वो कंटिन्यू किया उसने कि हमारी कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ऐसे फ़ायदा होगा, वैसे ऐसे फ़ायदा होगा। ऐसे कुछ बातें हो जाती है कॉमेडी की, जिसकी बातें याद रह जाती है। और फिर वो आदमी वहाँ से फिर उस अपना बोल बोल के सब उसका हो गया और वो चला गया। फिर हमने बोला कि अब ये चेयर तो बहुत ख़तरनाक है, वो चेयर ही हमने उसको साइड में ही कर दिया, बोला इसको फेंक देंगे या इसका कुछ कर देंगे। एक किस्सा ऐसे ही हुआ था। ये दूसरा किस्सा सुनाता हूँ कॉमेडी का। तो अभी कुछ टाइम पहले की बात है, उसमें क्या हुआ था कि मतलब एक छोटी लड़की, मेरी कज़िन है, उसकी छोटी डॉटर, तो वो घर पे आए थे हमारे कुछ रिलेटिव्स। तो उसकी जो छोटी लड़की है उसने मेरे को ऐसे जस्ट बातचीत करते करते पूछा कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है। मैंने कहा शाहरुख खान फेवरेट एक्टर है। तो वो छोटी लड़की ने मेरे को देखने लग गई। मैं बोला इसको क्या हो गया अभी। तो मैं पूछा भाई क्या हुआ, मेरे को ऐसे क्यों देख रही है। वो बोल रही है कि शाहरुख खान। मैं बोला क्यों, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या। बोला शाहरुख खान तो बुढ़ा हो गया है। तो मैं बोला अभी बुढ़ा तो अभी हुआ है ना, फेवरेट तो मेरा पहले से ही था ना। ठीक है, एक बार हो गया ये बात। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके पहले की बात है कुछ, मैं किसी क्लास में जाता था, कोई कोर्स, एक योगा जैसे कोर्स वगैरह करते रहते हम। तो वहाँ पे एक लड़का था, ऐसे फ्रेंड की तरह था समझो, एक ये क्लासमेट था, और एक दूसरी उसकी फ्रेंड थी लड़की। वो दोनों मतलब ऐसे जस्ट थोड़ा बातचीत करते थे, हम अपना योगा वगैरह करते थे। तो क्या हुआ, फिर वो जो लड़का है उसने मेरे से पूछा, ऐसे बातचीत करते करते जस्ट ऐसे इधर उधर की बातें करते करते उसने भी मेरे से ये सेम ही सवाल पूछा कि आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है। मैं बोला शाहरुख खान। तो वो लड़का मुझे देखने लग गया, और वो लड़की भी मुझे देखने लगी। मैं बोला अब इन दोनों को क्या हो गया। मैं बोला मैंने कुछ गलत कह दिया। मैं बोला क्या हुआ, देख क्यों रहे हो उसे। बोला शाहरुख खान। बोला क्यों, क्यों कुछ गड़बड़ है क्या। बोला शाहरुख खान तो की बॉडी की इधर है। बोला अगर सलमान खान बोलते तो ठीक है एक बार। मैं बोला बॉडी बॉडी ठीक ठाक तो है। मैं बोला बराबर तो है ये, मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या। बोला नहीं, वो शर्ट पहनता है तो ठीक है, पता नहीं चलता है, शर्ट जब ये उतारता है तो उसकी बॉडी नहीं है। मैं बोला अभी मैं इतना डिटेल में जाऊँगा क्या। तो मैं बोला कि बाबा ये तो अभी नेक्स्ट टाइम कोई पूछेगा तो सबसे अच्छा बोलूँगा सलमान खान है, या और कोई बोलूँगा, या बोलूँगा कोई फेवरेट ही नहीं है, बात ही खत्म। ये तीसरा किस्सा सुनाता हूँ। अब ये कुछ 10-15 दिन पहले की बात है। मैं दादर गया था कुछ काम से, तो मेरा काम हो गया, मैं वापस आ रहा था। तो वहाँ पे कैसा है ना कि सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, ऐसे दो लाइन है। सेंट्रल लाइन पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म, जहाँ से स्लो ट्रेन कल्याण की मिलती है वापस आने के लिए, और वहाँ पे मुंबई वापस आने के लिए ही रहती है वो सिर्फ। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे मैं उतरा, तो सीढ़ियों से उतर के, स्टेयर से उतर के वहाँ पे ही रुका था मैं। और वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत क्राउड होता है, और बहुत सारे लोग क्या रहते हैं ना, जो वेस्टर्न उतरने वाले, वो एक्चुअल में कन्फ्यूजन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, सेंट्रल लाइन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ जाते हैं, और 2, 3, 4 प्लेटफॉर्म नंबर 5 सेंट्रल लाइन का उस तरफ है उतरने का, वहाँ से एंट्री है। और 1 नंबर इन लोगों ने क्या किया, एक्चुअल में बीच में से एंट्री रखा है। तो बहुत जन कन्फ्यूजन में, जिनको उतरना है वेस्टर्न के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे या 2 नंबर पे, वो आ जाते हैं सेंट्रल लाइन की 1 नंबर पे गलती से। ऐसे होता है, ऐसे मैंने बहुत बार देखा है, मेरा आना जाना होता रहता है। तो क्या हुआ, सीढ़ियों से उतर के मैं रुका था ट्रेन पकड़ने के लिए। तो एक गुजराती अंकल लग रहा था शक्ल से,
वो आके उसने मेरे को बोला कि यहाँ से वाशी, थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था, आदमी अच्छा लग रहा था, एकदम डिसेंट आदमी लग रहा था। तो मेरे को पूछ रहा उसने कि वाशी का ट्रेन मिलेगा कहाँ से, यहाँ से मिलेगा क्या? मैं बोला यहाँ से वाशी का ट्रेन नहीं मिलेगा, वो आपको यहाँ तो कोरला से मिलेगा, यहाँ तो दादर से मिलेगा। ये सॉरी, दादर से नहीं मिलेगा, यहाँ तो कोरला से मिलेगा, यहाँ तो थाने से मिलेगा। तो अभी वो उसको कुछ पता नहीं है। फिर मैंने उसको बोला कि आप एक काम कीजिए, थाने जाइए, थाने से आपको वाशी का ट्रेन मिल जाएगा, रेलवे उस तरफ क्रॉस करना, रेलवे लाइन ऐसे बता दिया मैंने उनको। तो फिर वो भाई साहब मेरे को टिकट भी मुझे दिखा रहे कि देखिए ये टिकट बराबर है क्या। मैं टिकट पढ़ा, मैं बोला टिकट तो बराबर है, वाशी से भी दूर स्टेशन का बेलापुर का दिया है, ठीक है ओके है, टिकट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अभी वो पूछ रहे हैं कि वाया कहाँ से है, अभी कोरला से भी जा सकते हैं, थाने से भी जा सकते हैं। मैंने पढ़ा वाया CLA कुछ लिखा था, मेरे को भी समझा नहीं बराबर, बाद में समझ में आई बात, लेकिन तभी समझा नहीं। मैंने बोला ये काम काम कीजिए, अभी ये टिकट का जो पॉइंट है आप दूसरे किसी से पूछिए। वो चला गया, इस चक्कर में मेरी एक ट्रेन छूट गई, ट्रेन सामने से चली गई। मैंने बोला यहाँ से थाने चढ़ जाते थे, फिर ठीक है मेरी भी ट्रेन गई, उनकी भी गई। फिर इतने में क्या हुआ, वो दूसरे से पूछने चले गए, इतने में एक लड़का अचानक से, मतलब वो यूपी का लग रहा था, वो लड़का बोल रहा है कि बांद्रा का ट्रेन मिलेगा कहाँ से। मैं बोला बांद्रा का बाबा आप उस तरफ जाओ। बोला ठीक है, लड़का उस तरफ चला गया। इतने में ही मैं खड़ा ही था, मैं वहाँ से अभी मतलब ठीक है, हेल्प करना बहुत अच्छी बात है और लोग तो एक दूसरे से पूछेंगे, हम खुद एक दूसरे से पूछते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कहाँ से कैसे जाना है, क्या करना है। तो इतने में एक वो ऐसे आदमी आया, वो भी ऐसे यूपी का ही लग रहा था। तो वो आके मेरे को अपनी छोटी मोबाइल फ़ोन दे रहा है, अननोन आदमी बोल रहा है कि भैया बात तो कीजिए इस पर। बोला मैं क्या बात करूँ, मैंने उसको पहचानता हूँ ना, किससे बात करना है ना मैं उसको पहचानता हूँ, मैं क्यों बात करूँ। तो बोलता है कि नहीं, वो सामने वाले पर्सन को समझाना है कि वो मैं कहाँ पे हूँ करके, मतलब उसको खुद को आदमी को पता नहीं है वो कहाँ पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे, उसको किसको बताना था। मैं बोला बाबा मैं ऐसे किसी से बात नहीं करता हूँ, मेरे को अपनी ट्रेन भी पकड़नी है। मैं बोला दूसरे किसी को बोलो जाके, मैं बोला मैं किसी से बात नहीं करता हूँ ऐसे अनजाने से। मैं बोला मैं वहाँ उसको ये बोल के, मैं बोला जान अभी मैं इधर खड़ा रहूँगा तो दिन भर हर एक को कुछ ना कुछ बताता ही रहूँगा। बताना अच्छी बात है, लेकिन मेरे को भी तो ट्रेन पकड़ के निकलना है ना। फिर मैं 4 कदम उस तरफ चला गया, ठीक है। फिर वहाँ पे अभी ट्रेन आ रही थी, डोंबिवली लिखा था ट्रेन पे। 2 जनों को बता दिया मैंने, 2 से 3 जनों को बता दिया। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे खड़ा था ट्रेन पकड़ने के लिए, पीछे एक आंटी बैठी थी और उसकी लड़की के साथ, उनकी लड़की लग रही थी। तो वो आंटी ने बोला कि ट्रेन देखा आ रही थी डोंबिवली की, वो ऐसे बोल रही है अपनी लड़की को बोरीवली की ट्रेन आ रही है। तो मैं बोला कि तो इसका भी लगता है इसको भी पता नहीं है। फिर उसकी जो लड़की है उसने पढ़ा, उसने बोला नहीं मम्मी, बोला ये इसे मम्मी बोला या जो भी बोला, बोला कि ये डोंबिवली की ट्रेन है, बोरीवली की नहीं है। मैं मुड़ा, मेरे को तो पकड़नी थी वो ट्रेन, मैं मुड़ के मैं बोला अभी किसका भला कर दो। मैं बोला अरे, मैं बोला यहाँ से आपको बोरीवली की ट्रेन पूरे दिन में नहीं आएगी। मैं बोला आप एक काम कीजिए, आप वेस्टर्न लाइन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाइए, वहाँ से मिलेगा। वो मेरे को देख रही है, लेकिन फिर उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं अपनी ट्रेन में चढ़ गया और मज़े वाली बात क्या हुई, मैंने जैसे ट्रेन में चढ़ा ना, वो गुजराती अंकल भी वही सेम जगह पे, वही सेम दरवाजे पे चढ़ा। वो बोल रहा है कि मेरे को देखा उसने, बोल रहा है भाई साहब आपने बराबर बताया एकदम। बोला खाली बस वो टिकट पे खाली पूछना था, वो भी पूछा, वो आदमी ने भी सेम बताया जैसे आपने बताया। मैं बोला चलो ठीक है। फिर वो खाली थी ट्रेन, आते टाइम खाली रहती है मॉर्निंग के टाइम में। तो मैं बैठा और वो भी बैठा, थोड़ा बहुत इधर उधर का हल्का फुल्का बातचीत किया। मैं बोला आप कहाँ से, बोला मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं बोला आप क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे कैसे काम से आए, घूमने आए। बोला बिज़नेस के काम से आया हूँ। बोला 10 साल पहले आया था, 10 साल के बाद आया हूँ। बोला बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि मुंबई में कहाँ पे जाने का, कैसे जाने का। मैं बोला चलो ठीक है अभी, मैं बोला अभी मेरे साथ बैठ ही गया है, मैं बोला इसको मैं कोरला पे बता देता हूँ, कोरला आ गया है। फिर मैं बोला टिकट वापस दिखाओ, बोला टिकट, बोला CLA कुछ लिखा है ना। मैं बोला अच्छा हाँ समझ में आया, कोरला के को सी लिखा, सी बोलते हैं शायद लोग, टिकट बराबर है। तो बोला हाँ। तो थोड़ा बहुत इधर उधर का बातचीत करते करते 2 स्टेशन निकल गई, दादर के बाद माटुंगा और ये सायन निकल गई। और वो भाई साहब थोड़ा गुजरात की बातें बता रहा है, थोड़ा यहाँ की बातें पूछ रहा है। ऐसे करते करते बातों बातों में 2 स्टेशन निकल गई। आ रहा था कोरला, और इंडिकेटर पे कभी कभी रॉन्ग भी दिखाता है। इंडिकेटर पे सिंपल परेली लिखा था, वैसे बताता है नेक्स्ट स्टेशन ये, नेक्स्ट स्टेशन वो।
वहाँ पे परेली लिखा है और भाई साहब मेरे से बात कर रहा है। मैं बोला कोरला आ गया आपका, वो उसका ध्यान ही नहीं है। वो बोल रहा है क्या? मैं बोला अरे कोरला आ गया, आप उतरिए जाके, नहीं तो पोपड़ में लटक जाएगा वो आदमी भी, गलत जगह पहुँच जाएगा। फिर वो फटाफट उतरा, बोला अरे परेल दिखा रहा है। मैं बोला होता है कभी कभी। मैं बोला कभी कभी इंडिकेटर में आ जाता है, मिस्टेक हो जाती है। तो वो भाई साहब के भी उतार दिया, वहाँ पे कोरला पे उतर के मैं बोला चलो ठीक है, मेरा खुद का काम भी हो गया। 3-4 जनों को थोड़ा मैंने प्रॉपर बताया, उनका थोड़ा भला भी हो गया। ये मतलब एक जस्ट एक फन की बात है, मतलब पूरी किसके ऊपर मतलब हंसने की भी बात नहीं है, लेकिन घूमते फिरते ऐसे कुछ मतलब मज़ा आता है एक तरफ से। ऐसे लगता है कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कैसे घूमते हैं, कैसे कंफ्यूज होते हैं। उनको उल्टा बताने में मज़ा ही आता है, कुछ भी उनको छोटा मोटा बता दो तो मज़ा ही आता है।